श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरणस्वर्णत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम श्री एकादशी दक्षेश्वराम सरकाशते नमः। आज का सत्संग है श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 70तमो अध्याय 70वें अध्याय कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथोसस्योपवृत्तायां कुक्कुटान कूजतो असपन गृहीत कंठ्यापतिभिर्माधव्यो विरहातुराः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब सवेरा होने लगा, कुक्कुट माने मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियाँ जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विषयों की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उसमें पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर में कलरव करने लगते। और रुक्मिणी जी अपने प्रीतम के भुजपास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। ब्राह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सा परम। तो भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुँह धोकर अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का वह स्वरूप सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि यह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, वैसे ही वह आत्मस्वरूप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और न जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारण होता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आदि स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं। फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविध नित्य कर्म संध्या बंदन आदि करते हैं। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते हैं। क्यों न हो, वे जो है सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कल्ला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़ों बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम रसमनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले ब्याई हुई वैष्णव वाली सीधी शांत गौों का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौवें इस प्रकार दान करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजनों, समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। यद्यपि परीक्षित, भगवान के शरीर का साज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ मण आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को अपने को जो है आभूषित करते। इसके बाद वे भी
और दर्पण में अपना मुखारबिंद देखते, गाय बैल ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते, फिर पूर्ववासी और अंतापुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपने धन्य अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ण करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराज या अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लगा लाते। भगवान यह सब करते होते तब तक दारू नाम का सारथ सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उस समय रनिवास की स्त्रियाँ लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती हैं और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती हैं। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परिच्छेद तदनंतर भगवान जी के समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये सब क्षय उर्मियाँ नहीं सताती। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं और वहां जाकर से सिंहासन पर विराज जाते हैं। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती हैं। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती है जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परिचित सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार से, अभिनय से और अभिनय से और नर्तकियाँ कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती हैं। उस समय मृदंग, बीड़ा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध तथा बंदीजन नाट्य गाते और करवान की मूर्ति स्थापित करेंगे। कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र गीत नरपतियों के चरित्र कह कर सुनाते। एक दिन बात है, द्वारकापुर में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपाल ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे राजसभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए थे, जिन्होंने संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसे सारे भय और अब कष्ट दूर होते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्म में फंसे हुए हैं कि आपके बदले हुए बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा या सावधान रहकर उसकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं। आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध में कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निर्मित बनाकर हमारे आयुध कम हो गए, क्षीण कम अशुभ कर भी हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राज्य पाने का सुख प्रारब्ध के अधीन विषय साध्य है और सच
कहें तो स्वयं सुख के बराबर नहीं है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं। और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच यह आत्मसुख का परित्याग सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान आपके चरण कमल शरणागत पुरुषोत्तमों के इसलिए शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु जहाँ अकेला ही 10,000 हाथियों की शर्त रखता है, हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए जैसे सिंह भीड़ों को घेर रखे। चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उनका मान बंधन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी इच्छा, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आपके पा करके उन दिनों का कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कही रहा था, परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएँ उनकी दशाएँ तो उनकी सुनहरी जटाएँ चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य उदय हो गए हैं। ब्रह्मा आज समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना। आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। हाँ, अतः हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि युधिष्ठिर, आज पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, सर्वव्यापी अनंत, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आज भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आपके घट घट में आप अपनी अचिंत शक्ति से व्याप्त, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो भी आप जियो, अनजान बनकर गांडीव का समाचार पूछते हैं, आप जैसे वैसे रहो। हाँ, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही यह असत होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इसे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म हैं तथा मनुष्यों की इसी लालसा का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यहाँ प्राप्त है। उन्होंने किसी सबूत की कामना में फिर भी वे शेष अग्रासु के द्वारा आपकी
प्राप्ति के लिए आप किस आराधना करना चाहते हैं, आप कृपा करके अधिक समय में अनुमोदन अभिलाषा उसकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान इस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और श्री नरपतिगण एकत्र होंगे। प्रभु आप स्वयं विज्ञानंद घन हैं। आपके वचन कीर्तन और आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशा में छा रही है और ताज स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मध्यलोक में गंगा जी के नाम से प्रवाहित होती है। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई देख लिया जाए। तब अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक समस्या को मुस्कुरा कहा कि तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुरा कर मीठी बातें भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुरा कर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे हृदय से सुहृद हो, शुभ संपत्ति देने वाले और काल के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम्हें बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं और होने पर भी न होना जानते, जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सवाल पूछ रहे हैं, सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा से उद्धार करके बोले। इस श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमश्याम संहिता 10वें स्कंधे पूर्वाधे भगवद ध्यान विचारे सप्ततितमो अध्यायः। श्री राम जय जय राम।